फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज की जो वीडियो है वो जैसे 12th के बच्चे जो 12th अपीयर्ड हैं या 12th पास कर चुके हैं और बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे चल रहा हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी। एफिलिएटेड पर हूँ, ये दिल्ली में है आपका, ठीक है। तो आईपीयू के कॉलेजेस में यदि आपको बीटेक करना है, जो भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, आईपीयू बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके पीछे रीजन है कि इसके जो पैरामीटर, जो भी इससे रिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, बहुत ही अच्छे वहां पे स्टफ होता है, वहां के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वहां के कॉलेज जो होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। आप यदि अदर यूनिवर्सिटी में केवल सिंगल यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहां तो बहुत ज्यादा भीड़ है ना। आप जैसे मान लो किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो तो बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन आईपीयू के कॉलेजेस में जाओगे तो वहां पे लिमिटेड सीटें हैं बीटेक के, है ना। ये एक अच्छी बात है आईपीयू के, एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। तो यदि इंद्रप्रस्थ आईपीयू यूनिवर्सिटी, मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, हाँ, बीटेक में फर्स्ट ईयर में कोई भी ब्रांच हो, है ना। सबसे मोस्ट डिमांडिंग इस समय ब्रांच सीएससी है, एआईएमएल है, एआईएनडीएस है, सीएसडीएस भी है, सीएसटी है और आईटी है ना। सीएस के और भी एडिशनल ब्रांचेज है आपका, सीएस इन आईटी, सीएस इन सीएसडीएस हो गया आपका। मशीन लर्निंग की बहुत ज्यादा इस समय डिमांड है ना, डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, एआईएमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो यही सारी ब्रांचेज की बीटेक में डिमांडेड है। तो आपको बीटेक में यदि एडमिशन लेना है ना, 12th आप यदि अपीयर्ड हो या पास आउट हो चुके हो, तो मैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यदि आईपीयू के कॉलेज में आपको बीटेक करना है, तो इसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना बहुत जरूरी है ना। तो यही मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, तब जाकर के आईपीयू के कॉलेज में आपके एडमिशन मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि आईपीयू के लिमिटेड कॉलेज है ना, यहाँ की क्राउड बहुत अच्छी है। और क्यों आईपीयू, आपको आईपीयू के कॉलेज क्यों प्रीफर करना चाहिए? देखो, आप यहां पे जो इंटरनल नंबर होते हैं 40 और एक्सटर्नल नंबर होते हैं 60। मतलब इंटरनल का मतलब है कि कॉलेज के आप जो क्लासेज करते हो, क्विज होता है, टेस्ट होता है, मतलब इंटरनली कॉलेज के हाथ में होता है 40 नंबर। और ये आप एक्सटर्नल पेपर, ये अदर कॉलेज में आपका सेंटर जाता है ना, किसी भी आईपीयू के कॉलेज में ही जाएगा। और इन दोनों को मिला के जो पासिंग मार्क्स है आपका, है ना, ये मान लो 100 है, लेकिन जो ये पास होने के लिए केवल और केवल 40 मार्क्स है आपका। तो यदि आप इंटरनल कॉलेज में ही बहुत अच्छा रेगुलर कॉलेज आते हो, प्रॉपर टेस्ट देते हो, क्विज जो भी असाइनमेंट है ना, सारी चीजें जो कॉलेज की क्राइटेरिया है फुलफिल करते हो, तो आपको 40 मार्क्स आपको यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। और सबसे अच्छा दूसरी चीज क्या है, अदर यूनिवर्सिटी में जाओगे तो हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, आईपीयू में केवल और केवल 4 यूनिट है आपकी, है ना। तो आईपीयू में पासिंग जो है बहुत ईजी है ना। क्योंकि देखो, पढ़ाई करना एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेसमेंट लाना अलग चीज है। पढ़ने से बहुत ज्यादा प्लेसमेंट नहीं हो जाती है। प्लेसमेंट के लिए आपको जिस चीज की डिमांड है, जैसे कंप्यूटर साइंस में इस समय कंप्यूटर टेस्टिंग की बहुत ज्यादा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसमें आपके फ्लटर है, बहुत सारे कोर्सेज है। आपको जावा आना चाहिए, है ना, पाइथन आना चाहिए, डाटा साइंस आना चाहिए। ये नहीं कि आपको फिजिक्स में आपने बहुत अच्छा किया है, मैथ्स में बहुत अच्छा किया है तो आपकी जॉब नहीं लग जाएगी। आपको जो भी रिलेटेड ब्रांच है ना, कंप्यूटर साइंस से है, उसके लिए आपके जो भी लैंग्वेज है आपका, वो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्राइटेरिया में आता हूं। बीटेक के लिए पहला क्राइटेरिया है कि बच्चे को जेई दिया होना चाहिए। आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है, जो एनटीए कराता है, नेशनल टेस्ट एकेडमी, जेई जो कराता है 2 सेशन कराता है, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो आप किसी में भी अपीयर हो, है ना, ये दोनों अब हो चुका है ना, ये 2025 में सेशन 1 एंड 2 और दोनों का रिजल्ट भी आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों सेशन देना मैंडेटरी है। आप यदि सेशन 1 में भी दिया है या सेशन 2 दिया हो, कोई भी एक में यदि आप अपीयर्ड हो तो आप एलिजिबल हो। क्या हो? आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज है कि बीटेक के लिए जो पीसीएम की क्राइटेरिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 55। अब देखो, घबराने वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया पिछले साल से, फिजिक्स मैथ तो मैंडेटरी कर दिया, केमिस्ट्री के बदले में आप कंप्यूटर साइंस ले लो,
आईटी ले लो, बायोलॉजी ले लो, बायोटेक्नोलॉजी ले लो, यदि आपके पास सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस हो गया, मतलब फिजिक्स मैथ, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे सी कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आईटी हो, चाहे इनमें मिला के, मतलब कोई एक सब्जेक्ट इसको ले लो, मतलब फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस में भी 55% है तो आप एलिजिबल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी है तो आप एलिजिबल हो, है ना। तो ये दो क्राइटेरिया आपको जेई के लिए, यदि आप बीटेक करना चाहते हो आईपीयू के किसी कॉलेज में, पहला मैंडेटरी है जेई देना जरूरी है। जेई में सेशन 1 दिए हो चाहे सेशन 2 दिए हो, हाँ, किस रैंक पे क्या कॉलेज मिलता है वो बात की बातें करेंगे। काउंसलिंग का क्या प्रोसेस है, कितने राउंड होते हैं, स्पॉट राउंड क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस पूरे फिगर में कि आईपीयू के कॉलेज से यदि आप बीटेक करना चाह रहे हो तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। जेई देना होना चाहिए, जेई में सेशन 1 एंड सेशन 2, सेशन 1 या 2 में से कोई भी आप में अपीयर्ड हो, है ना। उसके बाद आपके पीसीएम में जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी हो तो 55%, और यदि एससी एसटी हो आप तो आपके 50% होना चाहिए, ठीक है। आपको 5% के लिए रिलैक्सेशन है। तो ये यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपके बीटेक के किसी भी कॉलेज में, आईपीयू के किसी कॉलेज में रैंक के ऊपर, है ना, आपकी बहुत अच्छी रैंक होगी तो बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे। थोड़ी सी आपकी ज्यादा डाउन होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज डिसाइड होंगे। अच्छा, एक चीज और अच्छी बात है कि आईपीयू के कॉलेज में जो भी एडमिशन होते हैं वो काउंसलिंग के थ्रू ही होते हैं। ओनली 10% जो है, 10% मैनेजमेंट कोटा की सीटें होती है। बाकी सारी सीटें, मान लो यदि 60 सीट है आपका सीएससी में तो केवल और केवल 6 सीट है वो मैनेजमेंट कोटा की है, बाकी सारी काउंसलिंग से है। मतलब आपका एडमिशन जो होगा वो काउंसलिंग से होगा, तो बिल्कुल जो एडमिशन होगा ट्रांसपेरेंट होगा आपका, ठीक है। तो यदि आप बीटेक करना चाह रहे हैं आईपीयू के लिए और ये क्राइटेरिया फुलफिल करे हैं तो आप आईपीयू के, मैं डिस्कस करूंगा कि टॉप के कॉलेज कौन है, कहां पे एडमिशन लेना चाहिए, किस तरीके से एडमिशन होगा, है ना। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को यदि आप एडमिशन भी ले लेते हो उसके बाद भी हमारे सब्जेक्ट अवेलेबल मिलेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस है, फिजिक्स में क्या सिलेबस है, मैकेनिक्स में क्या सिलेबस है, सारी चीजें हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।